हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं शुरू कर रही हूँ ब्लॉग जो काफ़ी लेट है। सो मैं अभी जा रही हूँ कुछ घर का काम निपटाने, लाइक कुछ बर्तन थोड़े बहुत पड़े हुए हैं और हम लोग बनाएंगे इवनिंग टी। मैं आजकल इवनिंग में ब्लॉग शुरू करती हूँ, मुझे खुद नहीं पता है क्यों आजकल मेरे को सुबह से शाम हो जाती है ब्लॉग शुरू करते करते, क्योंकि आजकल ऐसा है कि जब तक मेड नहीं आएगी जो 15 से आएगी तब तक कुछ भी रूटीन मेरा एकदम से प्रॉपर नहीं हो पाएगा। सो यही चल रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, मतलब सारे रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। आप अगर एसी में हो तब तक ठीक हो, और कई बार तो ऐसा लगता है कि एसी काम नहीं कर रहा है। दिन में लगता है, दोपहर के टाइम ऐसा लगता है कि एसी काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, जब आप धूप से आते हो तब आपको लगता है कि हाँ काम कर रहा है, पर अगर आप वहीं पे हो तो ऐसा लगता है कि एसी काम नहीं कर रहा। सो चलिए चलते हैं, कुछ घर का काम निपटाएं। और जैसे कि मैंने सुबह ग्रीन टी पी ली थी, और मैं ग्रीन टी पीने के बाद जो उसका सेशे रहता है, मतलब उसका जो टी बैग रहता है, उसे फेस पे लगाती हूँ। वो एक बहुत अच्छे टोनर की तरह काम करता है, आपकी स्किन पे काफ़ी शाइन देता है, तो वो मैं यूज़ करती हूँ। और मैं शाम को पीती हूँ मिल्क टी। मैं सिर्फ मिल्क टी आजकल सिर्फ शाम को पीती हूँ, सुबह मैंने बंद कर दिया, क्योंकि सुबह ऐसा होता था कि मैं नींबू के साथ गर्म पानी पी रही हूँ या उसके बाद ग्रीन टी पी रही हूँ, फिर चाय पी रही हूँ, सब कुछ ऐसा लगता था कि सब कुछ इतना गर्म ही गर्म हो गया, इसलिए मैंने शाम को शुरू कर दी है चाय। सो चलिए करते हैं काम। और आज मैं इतनी ग्लोई लग रही हूँ क्योंकि मैं अभी एक हफ़्ते से कुछ कर रही हूँ, जो मैं अभी फिर से करने जा रही हूँ। वो है बेसन, दही और हल्दी का पैक घर में बना के मैं लगाती हूँ। मुझे बहुत सारी घमौरियाँ हो गई थी चेहरे पे, बहुत सारी घमौरियाँ, मतलब दोनों साइड में घमौरियाँ हो गई थी, तो मैं उसे यूज़ कर रही हूँ अभी। तो उससे देखिए ग्लो भी आ रहा है, नेचुरल ग्लो विथ नेचुरल फेस पैक। तो उसमें मैं 3 चीज़ डाल रही हूँ, मैं जाके फिर से बना रही हूँ अपनी स्किन के लिए। और फ़िलहाल थोड़ा सा मुझे लग रहा है गर्मी भी लग रही है। मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी सी देर बाद। बाय। मैं यार स्किन को पैम्पर करने, जो मैं रेगुलरली कर रही हूँ, मुझे लगा डेली ब्लॉग से मुझे शेयर करना चाहिए कि मैं रिसेंटली अपनी स्किन पे क्या कर रही हूँ। सो मैं बनाने वाली हूँ अपने लिए पैक, जो मैं डेली शाम को लगाती हूँ फॉर 15 to 20 मिनट्स। और तब तक हम लोग की चाय भी बन जाएगी और उस पैक को हम लगाएंगे। बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही है। ओह माय गॉड, रियली। बोनी बाहर चलो, देखो कितनी हवा चल रही है, तुम उड़ना मत बस। चलो, बिजली चमक रही है, बिजली। तो बिजली चमक रही है और आंधी चल रही है। तो उस दिन भी बिजली चमक रही थी, आंधी चल रही थी, बट बारिश नहीं आई। तो यहाँ पे डेली बिजली चमकती है पर बारिश नहीं आती। वो वाली बात हो गई, बादल गरजते ज़रूर है पर बरसते नहीं हैं, है ना? नहीं बरसते ना। और बोझों को कल मैंने पूरा दिन दिया, इसलिए मैंने आज व्लॉग नहीं किया। और मैं बोझों को टाइम दे रही हूँ, बोझो बहुत सुधर गया, मतलब अभी हम मुझसे प्यार करने लगा एक दिन में। हाय, आई लव यू, लेट मी शो यू। तुम्हारा गेस्ट अपीयरेंस है, पता है ये ना, बाहर में से लेके गई और ये डर गया। मैं से बाहर लेके गई थी और ये भाग के आ गया क्योंकि ये डर गया। तुम डर गए ना, डर गए ना तुम डरपोक हो, तुम डरपोक हो, चलोगे तुम। अभी ऐसी हवा में जाएंगे तुम उड़ जाओगे, मैं भी उड़ जाऊंगी साथ में। ओह आई लव यू टू। जब भी बोझो ऐसे करते हैं मैं उसे लव यू बोलती हूँ। ओहो, बोझों को लव और केयरिंग चाहिए थी, एक दिन में इससे काफ़ी बदल गया। आज सुबह 5-6 बजे भी ये मेरे साथ खेल रहा था। आप सोच सकते हैं, मुझे उठा के इसने खेला है ना, खेला है ना तुमने। सो आपको सिर्फ प्यार देना है इन्हें, और ये आपको वापस प्यार देंगे। हमने इसे 1 महीने इग्नोर किया, इग्नोर इन द सेंस बहुत इंटेंशनली नहीं किया, क्योंकि जब राजा एडमिट थे तो ये 3-4 दिन अकेला रहा। मम्मी के साथ भी रहा नीचे 2-3 दिन, और एक दिन पूरा अकेला रहा ये। पर ये हम लोग के साथ सोता है, और फिर हम लोग इस पर ध्यान भी नहीं दे पा रहे थे। आते थे, उनकी तबीयत ख़राब थी, वो खाना खाते थे, ये आता था तो इससे चढ़ने नहीं देते थे, क्योंकि पेट पे चढ़ जाता था उनके। तो वही सब हुआ, इसने देखा कि हम इसे कितना ज़्यादा अलग अलग कर रहे हैं, तो वो सडनली चेंज हुआ। और चेंज भी ऐसा हुआ कि मुझे इतना बुरा लगने लगा था बीच में। बट अब कल से जो कमेंट्स आए थे वो एकदम सही थे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझसे बोला कि हाँ उसे केयरिंग और थोड़ी ज़रूरत है। तो मैंने उसे देखी और काफ़ी चेंज है उसमें, और मैं चाह रही हूँ कि वो जल्दी से पहले जैसा हो जाए। और हवा बहुत अमेजिंग चल रही है, लाइक ऐसा लग रहा है मैं कोई बीच पे हूँ। लेट मी शो यू, देख सकते हैं आप पेड़ कैसे हिल रहे हैं।
तैयार नहीं किया मैं फेस पैक। वहाँ पे काची है, काची काची ये हवा का प्रकोप है। सो चलिए पैक बनाते हैं। पैक, फेस पैक, नॉट पैक, पैक बनाते हैं। सो मैंने इसमें दही डाल ली है। अब मैं डालूँगी इसमें बेसन। सो इसमें मैंने बेसन, हल्दी और दही डाल दी है। अब मैं इसे मिक्स करती हूँ और हम लोग लगाते हैं इसे चेहरे पे। और जो मेरी चाय है वो भी बन रही है। देखिए अभी बॉईल नहीं हुई है, ये मैंने सिम पे करके रखी है। जब तक बॉईल होगी तब तक हम पैक लगा लेंगे, फेस पैक। तो मैं फेस पैक को मिला रही हूँ अभी। डेली करिए आप, थोड़ा टाइम देना चाहिए अपने लिए भी। सो मैंने थोड़ा आधा घंटा ही मैं अपने आप को दे लेती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ कर लिया है। सो जस्ट मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है और मेरा मुंह थोड़ा बंदरों टाइप का हो रहा है, क्योंकि वो लिपस्टिक कुछ इस तरह की थी। मैंने जब उसे पोंछ भी दिया है तो अभी उसे मेरे होठ को और होठ के अराउंड एरिया को पूरा स्टेन करके रखा हुआ है। सो अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, और डिनर के लिए मैंने सोचा है, कुछ नहीं सोचा है, सोचा है कि मैं बनाऊँगी, मेरी पिलो कहाँ है, ये बीच बीच में से ना अपने आप हवा के थ्रू गिर जाते हैं। आज बहुत हवा चल रही थी। हाँ, सो मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगी पुलाव और प्याज और टमाटर की फ्राई वाली चटनी विथ कर्ड, क्योंकि और खाना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सो मैं ये बनाने वाली हूँ अभी जाके। हाँ, जस्ट मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करी है और मेरा मुंह थोड़ा बंदरों टाइप का हो रहा है, क्योंकि वो लिपस्टिक कुछ इस तरह की थी। मैंने जब उसे पोंछ भी दिया है तो अभी उसे मेरे होठ को और होठ के अराउंड एरिया को पूरा स्टेन करके रखा हुआ है। सो अब मैं जा रही हूँ डिनर बनाने, और डिनर के लिए मैंने सोचा है, कुछ नहीं सोचा है, सोचा है कि मैं बनाऊँगी, मेरी पिलो कहाँ है दिल वाला, ये बीच बीच में से ना अपने आप हवा के थ्रू गिर जाते हैं। आज बहुत हवा चल रही थी। हाँ, सो मैंने सोचा है कि मैं बनाऊँगी पुलाव और प्याज और टमाटर की फ्राई वाली चटनी विथ कर्ड, क्योंकि और खाना मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। सो मैं ये बनाने वाली हूँ अभी जाके। हाँ, उससे पहले मैं कुछ क्लियर करना चाहती थी। मुझे हेट कमेंट या नेगेटिव कमेंट से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बीच में आते रहते हैं, बट मैं इग्नोर करती हूँ। मुझे सीरियसली कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना मुझे आज पड़ा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बॉडी शेमिंग जो होती है वो बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है। आपको कभी भी किसी के बारे में भी कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, चाहे उसका उनके कलर के बारे में, कोई गोरा है, कोई सांवला है, या कुछ भी, या कोई एकदम स्किनी। अगर कोई एकदम स्किनी होता है तो भी लोगों को दिक्कत होती है, फिट भी रहेगा तो भी वो उससे दिक्कत होती है, और अगर फैट रहेगा तो भी दिक्कत होती है। तो बॉडी शेमिंग बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, और किसी को भी आप बुली मत करिए। और अगर आपको कोई करता है तो उस इंसान को पूरा इग्नोर करिए। उसके लिए आप खुद चेंज मत होइए, फिट रहिए। ये मैं नहीं कहती कि मोटे होते रहिए, या ये मैं नहीं कहती कि कुछ मत करिए, अपने लिए फ़िट रहिए, हेल्दी रहिए, योगा करिए, जिम जाइए जो आपको पसंद है, बट किसी की बॉडी शेमिंग ना करिए, ना बॉडी शेमिंग होने दीजिए, ना कोई अगर कर रहा है आपको तो उसे आप बर्दाश्त करिए। सो मेरा यही कंसर्न था कि मुझे फ़र्क कुछ नहीं पड़ा। मेरे हस्बैंड ने कमेंट पढ़ा, उन्होंने बोला कि ये क्या है, मैंने बोला ठीक है यार। और मुझे इतने नेगेटिव कमेंट मिलते नहीं हैं। आई थिंक कभी कुछ एक आध आते हैं तो ठीक है, अगर कभी आ भी जाते हैं तो अगर वो ऐसे रहते हैं कि उसमें कोई बकवास नहीं है या कुछ नहीं है, तो मैं उन्हें एज इट इज़ रहने देती हूँ। जैसे ये वाला किसी ने जैसे बोला तो फिर मेरे को लगा मैं इसे डिलीट कर दूँ, फिर मेरे को लगा नहीं यार, अगर मैंने डिलीट किया या कुछ हुआ तो उससे अगले को ये लगेगा कि मुझे फ़र्क पड़ा, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी को मुझे जो बुलाना है बुलाइए, मुझे सीरियसली फ़र्क नहीं पड़ता,
क्योंकि अगर मैं नेगेटिव कमेंट्स के बारे में इतना सोचूंगी तो आई थिंक मैं काम नहीं कर पाऊँगी। सो मैं सिर्फ पॉजिटिव रहती हूँ, पॉजिटिव रहना पसंद करती हूँ। और मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है कि मेरे सारे सब्सक्राइबर कितने पॉजिटिव है, कितने पॉजिटिव हो आप लोग। आप ही लोगों के थ्रू मैंने इतना पॉजिटिव होना सीखा। आई थिंक पहले मुझे बहुत फ़र्क पड़ता था, बहुत। अब तो मैं कुछ गलत देख भी लेती हूँ। अगर मैंने कोई बहुत गंदा का कमेंट भी देखा है तो मुझे लगता है लीव इट यार, लोग तो बोलते ही रहते हैं, चाहे वो आपके आसपास हो या कुछ हो, लोग तो सिर्फ़ और सिर्फ बोलते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो चलिए, बहुत सारी बात हो गई, ये तो मेरे को लगा थोड़ा क्लियर करना चाहिए। और मैं फटाफट बनाऊंगी उसे क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे। और आज एक और चीज़ हो गई है, मेरी 3 गद्दियाँ गायब हैं। आई थिंक 3 गद्दियाँ गिर गई हैं मेरी। हाँ, तो मेरे साथ एक और चीज़ ये हो गई है कि मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है पर मैं एडिट नहीं कर सकती क्योंकि कल मेरा सिस्टम ने मुझे रात में धोखा दे दिया, जिसके कारण आज का जो व्लॉग था वो नहीं एडिट हो पाया। तो मेरा जो सिस्टम है मैंने फॉर्मेट किया पर वो ढंग से फॉर्मेट नहीं हुआ, तो वो फॉर्मेट होने गया है। और मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, उनका जो लड़का था वो 7-7:30 बजे चला गया था, जो उनके ऑफिस में काम करता है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो फिर मेरा जो लैपटॉप है वो आ नहीं पाया है। और होपफुली आज मेरे को पूरी रात बैठना पड़ेगा, होपफुली नहीं, हाँ मुझे पूरी रात बैठना पड़ेगा क्योंकि मुझे 2 वीडियो और ये व्लॉग एडिट करना है और सुबह सब कुछ डालना है। हाँ, और बेसन का पैक, ये बेसन के पैक का ग्लो है। लीव इट नाउ, आई एम गोइंग टू लीव इट। और चलते हैं हम लोग पुलाव बनाने। और मैं फटाफट बनाऊंगी उसे क्योंकि मेरे हस्बैंड आएंगे। और आज एक और चीज़ हो गई है, मेरी 3 गद्दियाँ गायब हैं। आई थिंक 3 गद्दियाँ गिर गई हैं मेरी। हाँ, तो मेरे साथ एक और चीज़ ये हो गई है कि मेरी वीडियो रिकॉर्डेड है पर मैं एडिट नहीं कर सकती क्योंकि कल मेरा सिस्टम ने मुझे रात में धोखा दे दिया, जिसके कारण आज का जो व्लॉग था वो नहीं एडिट हो पाया। तो मेरा जो सिस्टम है मैंने फॉर्मेट किया पर वो ढंग से फॉर्मेट नहीं हुआ, तो वो फॉर्मेट होने गया है। और मेरे हस्बैंड के पास टाइम नहीं था, उनका जो लड़का था वो 7-7:30 बजे चला गया था, जो उनके ऑफिस में काम करता है, उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। तो फिर मेरा जो लैपटॉप है वो आ नहीं पाया है। और होपफुली आज मेरे को पूरी रात बैठना पड़ेगा, होपफुली नहीं, हाँ मुझे पूरी रात बैठना पड़ेगा क्योंकि मुझे 2 वीडियो और ये व्लॉग एडिट करना है और सुबह सब कुछ डालना है। हाँ, और बेसन का पैक, ये बेसन के पैक का ग्लो है क्योंकि वीडियो शूट करने के बाद मैंने आईलाइनर नहीं अलग किया, मैंने अपने गाल से मेकअप ज़रूर अलग किया था। कई बार क्या होता है जब मैं वीडियो शूट करती हूँ तो मैं सिर्फ हाइलाइटर लगाती हूँ, मैं कोई बेस मेकअप नहीं करती क्योंकि मुझे लगता है कौन करे, मैं इतनी आलसी और गर्मी में बहुत अजीब सा लगता है मुझे। हाँ, तो वो फेस पैक आप डेली ट्राई करिए और आपको बहुत अमेजिंग लगेगा, बहुत अमेजिंग। स्किन में एक अलग अंतर समझ में आने लगेगा। अब मैं फाइनली जा रही हूँ, वरना मैं बोलती हूँ तो मैं सिर्फ बोलती रहती हूँ। अब मैं बना रही हूँ डिनर और मैंने ऑयल कर दिया है और मैं सिर्फ आलू प्याज का पुलाव बना रही हूँ क्योंकि मैं पुलाव बहुत नॉर्मल सा बनाऊँगी क्योंकि आप लोग जानते हैं क्यों। ये जो पोस्टर है दरवाजे पे, यहाँ पे जो किराएदार रहते थे उनके बच्चे थे, तो याद है आप लोगों को जब बचपन में हम लोग नेहरू जी या किसी के बारे में पढ़ते थे तो पोस्टर आते थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ और वो उनकी सबका पूरा जो चलिए शुरू करते हैं। आलू प्याज थोड़े से फ्राई हो जाए उसके बाद हम लोग चलते हैं पूरा पुलाव कंप्लीट करने। मैं उसमें पानी डालूँगी और उसके बाद राइस डाल दूँगी और हल्का सा मैं उसमें डालूँगी बिरयानी मसाला ताकि उसमें थोड़ा टेस्ट आ जाए। तो अभी मैंने हल्का सा एकदम थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा मसाला शुरू कर दिया इनके लिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फीका हो गया था, 1 महीना हो रहा है अब, तो फिर मेरे को लगा थोड़ा बाहर का तो हम लोग ऑलमोस्ट अभी 5 मंथ्स नहीं खाएँगे और इसके कारण बहुत सी चीज़ें चेंज हुई है। लाइक हम लोग का घूमना फिरना कम हो गया और बहुत सारी चीज़ें। और साथ में अभी मेरे हस्बैंड आ भी काफ़ी लेट रहे हैं, वो रात में डेली 10:30-11 बजे आते हैं क्योंकि उनका कुछ काम चल रहा है ऑफिस का। बहुत से लोग पूछते हैं कि उनका क्या काम है, तो उनका पूरा बैंकिंग रिलेटेड काम है, पूरे ट्रांजेक्शन्स और पूरे ट्रांजेक्शन, सारे बैंक्स के ट्रांजेक्शन और उसी में और सारे काम, बहुत सारे काम हैं उनके।
लाइक मैं वो गिनाने बैठूँगी, बहुत से सारे काम आपको समझ में भी नहीं आएंगे। तो उनके उसी में बहुत आई थिंक उनके एक बिज़नेस में आई थिंक 10 से 15 काम है। हाँ, 10 से 15 काम है, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। पहले कभी मैं उनके साथ काम करती थी, मतलब एज अ पार्टनर, फिर हम लोगों ने अपनी पार्टनरशिप तोड़ दी। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब मैं कई बार जाती थी जब उनको ओवरलोड हो जाता था काम का, तब मैं जाती थी। अब भी कई बार अगर उन्हें होगा तो मैं जाऊँगी, पर पहले मैं काम करती थी तो मुझे काफ़ी नॉलेज है उनके काम की। सो ये बन रहा है अभी। जैसे हमें ना चावल थोड़े से ऊपर दिखने लगेंगे और आपको थोड़े थोड़े से होल दिखने लगेंगे बीच में, उसके बाद आपको अपनी गैस सिम करके इसे ढक देना है और फिर ये बन जाएगा। सो पुलाव हम लोग का हो गया ऑलमोस्ट रेडी। अब हम लोग करते हैं चटनी की तैयारी। चटनी मैंने चढ़ा दी है और बेसिकली इसमें टमाटर, प्याज, हल्दी और नमक है और हरी मिर्च है। सो अभी इसका बेसिक फंडा ये है कि ये थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक दूंगी सिम पे और ये बॉईल होगी। उसके बाद जो टमाटर पूरे गल जाएंगे तो हमें इसे मैश करना है। उसके बाद इसमें जो भी आपके डिज़ायर्ड मसाले हैं जो आपको खाने हैं तब वो आपको डालने हैं। तो मैं अभी इसे रख देती हूँ सिम पे 10 से 15 मिनट के लिए और तब तक हम चेक करते हैं हमारे पुलाव की ये कंडीशन है। तो हमारा जो पुलाव है वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया है। तो मैं देखती हूँ कितना बचा है इसमें, कितना कच्चा पक्का है, एक बार देखती हूँ, उसके बाद गैस ऑफ करते हैं। हाय तले, क्या हुआ? राजा के आने का टाइम हो रहा है तो बोलो पहले से उठ के तैयार है। हाँ ना, तुम तैयार हो गई हो तुम तैयार चलने के लिए। तले बोझों का घूमने का टाइम हो गया तुम्हारी घूमने का टाइम। क्या हुआ? ओहो, छोटी बेबी हो तुम। और उसकी आंखों में फ्लैश पड़ रहा है। सो बाय। डिनर है वो ऑलमोस्ट हो गया है डन और अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर एसी में बैठती हूँ और टीवी में कुछ आता नहीं है, मुझे एडिटिंग करनी है, मेरा लैपटॉप नहीं है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है काफ़ी आज। हाँ, सो देखते हैं और मैं थोड़ा बहुत काम अगर कुछ पड़ा तो वो निपटाती हूँ तब तक। सो मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद।